आज महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर जिस तरह से संस्कृति की एक सेवा होती है, साहित्य की सेवा होती है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में कार्य करे, लेकिन ये सेवा ऐसी होती है कि जो समाज को दिशा देती है। और हम यहाँ पर आपको आज मिलाना चाहेंगे यहाँ प्रज्ञा, जो है भारतीय लेकिन पूरे विश्व में ये साहित्य के जरिए, अपनी सेवा के जरिए भारतीय संस्कृति का, भारतीय साहित्य का डंका बजा रही हैं और कुंभट परिवार के एक निर्देशक के रूप में ये विश्व में इस संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही हैं। आप बताएं कितनी खुशी इस अवसर पे हो रही है और क्या आप खास इस क्षेत्र में कर रहे हैं? आज जब ये मेरी ई बुक लॉन्च हुई मन की लहरें, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत थ्रिल्ड हूँ और ये मेरे लिए बहुत खुशी और गर्व का मौका है, क्योंकि मैं कविता तो काफ़ी दिनों से कर रही हूँ, लाइक 10th ग्रेड से, लेकिन डायरी से बुक तक का सफ़र काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, काफ़ी मुश्किल रहा है। तो वेरी एक्साइटेड। और क्योंकि मैं एक चिकित्सक भी हूँ, लाइक एक फिजिशियन हूँ, डॉक्टर हूँ, तो आई डोंट डू दिस एज अ प्रोफेशन, बट जब मन आता है लिखती रहती हूँ। और कोई भी विषय हो, कोई भी करंट अफेयर्स हो, बहुत अच्छा लग रहा है। अपने बारे में कुछ परिचय भी दें और बताएं कि शुरुआत ये कहाँ से हुई आपकी? तो कविता का सफ़र कब स्टार्ट हुआ ये तो नहीं पता, लेकिन अराउंड 10th या 11th ग्रेड में मैं जब ऐसे ही कुछ मन को छू जाता था, कुछ संवेदनाएं बह जाती थी, तो मैं उनको ऐसे ही लिखती रहती थी कागज़ पे। फिर कभी जैसे कोई पेपर में किसी को दहेज के लिए जला दिया या कुछ कर दिया, वो फ़ोटो देखा तो मुझे बेचैन कर देता था। तो कोई भी घटनाएं जो आसपास होती थी वो मुझे चैन से बैठने नहीं देती थी और मुझे लगता था कि मैं कुछ कहूँ, और फिर मैं उसको पेपर पे उतार देती थी। और फिर ना उसको डायरी से लेकर रेगुलर पत्र पत्रिकाओं में छपना से लेकर मधुमती साहित्यिक में छपना, और फिर ये जो बुक है मन की लहरें, ये लास्ट ईयर मेरी प्रकाशित हुई राजस्थान साहित्य अकादमी के सहयोग से। सो दैट्स अबाउट माई जर्नी इन पोएट्री। राजेंद्र मल जी कुंभट ऐसे व्यक्ति थे कि जो समाज को एक नई दिशा देने में वो दिन रात लगे रहते थे। कुछ न कुछ शहर के लिए हो, समाज के लिए हो, वो कार्य करते रहते थे और उनका पूरा जीवन इसी क्षेत्र में निकला है। पिताजी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? पापा का मेरे जीवन पे, हमारे सबके जीवन पे बहुत गहरा असर था। पापा हमेशा जैसे इवनिंग में 10 मिनट्स हम लोग को देते थे कि संस्कार, संस्कृति, आसपास की घटनाएं, पॉलिटिक्स, जो भी उन्हें अच्छी लगती थी, कोई भी एक टॉपिक होता था वो डिस्कस करते थे। और फिर मेरी कविताओं पे उनका काफ़ी असर था कि मैंने कभी हिंदी साहित्य को नहीं पढ़ा। मैं कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी, तो मैंने बस जस्ट जो कोर्स की बुक्स होती हैं राष्ट्र भारती या कुछ ऐसे, उसमें पढ़ा। तो उन्हें जो वोकैबलरी है मेरी वो उनसे ही आई, और वो मुझे कोई सब्जेक्ट देते, कोई टॉपिक देते, वो लिख लेती मैं। फिर जैसे गाइडेंस देते, तो दिशा दी ज़िंदगी में, पोएट्री में। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जगह है पापा की मेरी ज़िंदगी में। कविताओं की अगर बात करें तो आपकी कविताओं में किस तरह का एक स्पर्श है हर भावना का, और कुछ कविता जो आपको भी अच्छी लगी हो और कई लोगों को अच्छी लगी हो, ऐसी कोई कविता हो और उनकी 4 पंक्तियां आप बताएं। ज़रूर। यूजुअली मुझे नेचर बहुत पसंद है, प्रकृति बहुत पसंद है, तो प्रकृति से काफ़ी इंस्पायर्ड कविताएं हैं। तो एक कविता है जो मुझे बहुत पसंद है, मेरी फेवरेट पोएट्री है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। कविता का शीर्षक है हवा हूँ। तुम तो बादल हो, बरस के उड़ जाओगे। तुम तो बादल हो, बरस के उड़ जाओगे, मैं तो धरती हूँ, भीग के निखर जाऊँगी। तुम तो अंबर हो, मुझको छल जाओगे। तुम तो अंबर हो, मुझको छल जाओगे, मैं तो किरण हूँ, रंगों में बिखर जाऊंगी। तुम तो सूरज हो, जलते ही जाओगे। तुम तो सूरज हो, जलते ही जाओगे, मैं तो चांद हूँ, चांदनी में मुस्कुरा जाऊंगी। लास्ट लाइन सर, तुम तो शिखर हो। तुम तो शिखर हो, मुझको ललचाओगे। तुम तो शिखर हो, मुझको ललचाओगे, मैं तो हवा हूँ, तुम्हें छू के निकल जाऊंगी। मैं तो हवा हूँ, तुम्हें छू के निकल जाऊंगी। बहुत ही एक प्रकृति का जो सजीव वर्णन अगर कहा जाए तो इनकी कविता में शब्दों के रूप में सामने आया है। और प्रज्ञा जी की
ये जो बुक आप देख रहे हैं, मन की लहरें, सभी के मन में कुछ न कुछ साहित्य के प्रति लहरें उठती हैं, चाहे कवित्व भाव हो या साहित्य का गद्य भाग हो या पद्य भाग हो या अन्य कोई रूप हो, लेकिन किसी न किसी के मन में कुछ न कुछ तो लहरें उठती हैं, लेकिन वो सजीव रूप में जब चित्रित होती हैं तो एक पूरी मिसाल बनके और तैयार हो जाती हैं इस पुस्तक के रूप में। और ये जब पुस्तक किसी भी के भी हाथ में जाती है तो वो बहुत ही अपने आप को धन्य भागी मानता है। आप बताएं किस तरह की खुशी है आपको प्रज्ञा जी की? ओ, प्रज्ञा की किताब छपी तो मतलब दैट वाज वन ऑफ द ड्रीम्स एक्चुअली, लाइक व्हेन वी स्टार्टेड। तो काफ़ी मतलब ये टाइम लगा, जस्ट प्रज्ञा ने बोला कि टुक अ लॉन्ग टाइम गोइंग फ्रॉम डायरी टू द बुक, बट जब ये पता चला हमको राजस्थान साहित्य अकादमी का, स्पेशली व्हेन दे गो थ्रू सो मच स्ट्रिंजेंट प्रोसेस टू सेलेक्ट द बुक्स, एंड व्हेन वी फाउंड आउट कि ये बुक सेलेक्ट हुई लास्ट ईयर, तो हमको वी ऑल वर वेरी हैप्पी एंड प्राउड। देश और दुनिया में भले ही भारतीय अमेरिका में रहें या ब्रिटेन में, लेकिन भारतीय जो उनका मन है, जो भारतीय लहरें हैं उनमें, वो कभी छिपी नहीं रह सकती। माया जी कुंभट ऐसा ही नाम है जिनके बच्चों ने ये कमाल कर दिखाया है। माया जी समाज के संगठनों में काफ़ी एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं और विशेष करके महिला उद्यमों के लिए एक बहुत बड़ा इन्होंने संगठन भी चला रखा है, वुमेन्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स। आप बताएं जिस तरह से आपने एक शुरुआत की है और प्रज्ञा जी ने जिस तरह से कार्य किया है, अन्य महिलाओं के लिए भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे? महिला सशक्तिकरण का सप्ताह चल रहा है जी, और इसने महिला सशक्तिकरण का काम किया है। मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा है और हमारे घर के लिए बहुत ही बड़ा खुशी का क्षण है। तो इस क्षण को सबके साथ बांट के और ऐसे समय में बांटा है कि जब महिलाओं के सशक्तिकरण का ही हो, तो ये सुनने में सुहागा रहा है। तो मैं प्रज्ञा को और हमारे परिवार में जो ऐसा काम हुआ है उसके लिए मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ। जी बताएं। इट्स ए वेरी प्राउड मोमेंट फॉर द होल फैमिली, और एज ए भाई के रूप में मुझे बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मेडिकल के रूप में ये अपनी सेवाएं तो दे ही रही है, दीदी मेडिकल की सेवाओं में दे रही है, बट एक समाज में किस तरह से बदलाव किया जा सकता है, कैसे प्रयास किया जा सकता है और कैसे कोशिश की जा सकती है, इसने कविताओं के जरिए अपनी उन भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी है। और मुझे आशा है कि जब ये लोग इसकी कविताओं को सुनेंगे तो मैं ज़रूर ये कह सकता हूँ कि वो उसको अपने आप से कनेक्ट करेंगे और ज़रूर वो उन चीज़ों में बदलाव महसूस करेंगे और उन चीज़ों को वो फील करेंगे। उन कविताओं के जरिए जो बातें पहुँचाना चाहिए उन तक जरूर पहुँचेगी। डॉक्टर प्रज्ञा जो कि मेरी ननंद हैं, इस अवसर पर मुझे बहुत खुशी है, इनफैक्ट हमारे पूरे परिवार को बहुत खुशी है इस उनकी मन की लहरें जो बुक लॉन्च हुई है, और बहुत ही हमारे परिवार के लिए हर्ष का विषय है। धन्यवाद। बताएं। सो शी इज़ माई बुआ। इन्होंने जो बुक लिखी है चलते चलो, इसमें खूब सारे इमोशंस हैं। इवन इसमें एक बुक है जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अपलिफ्ट एंड मोटिवेट करती है। उसका नाम है चलते चलो। मैं 2-3 पंक्तियाँ गाना चाहूँगी, रिसाइट करना चाहूँगी। चलते चलो, यह युद्ध है वक्त के साथ, तुम तो अजय हो, चलते चलो। लहरों पर छाए हैं बादल, तुम तो इंद्रधनुष हो, चलते चलो। घिस घिस कर महक जाओगे तुम तो कंजन हो। सो या चलते चलो। बहुत ही आनंद की अनुभूति जब किसी को होती है कि उनके मन की लहरें के मुताबिक उनको कविता कोई ऐसी मिलती है कि जो मन में उतर जाए। कविताओं का दौर देश में प्राचीन काल से चल रहा है, लेकिन आधुनिक काल में जो नई पीढ़ी कविता रच रही है वो बहुत ही एक जड़ कहें कि पूरी तरह से वो उसमें खो जाता है कि कौन से भाव उससे निकल पाते हैं और समाज को उससे क्या लाभ वो दे पाते हैं। ऐसा ही ये प्रज्ञा जी कर रहे हैं समाज के लिए और साहित्य के लिए। तो नारी की यात्रा के ऊपर मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी हैं, उसकी आखिरी लाइंस में आपको सुनाना चाहती हूँ कि आज की नारी का लक्ष्य है सितारों से भी आगे, सोचती वह उससे भी परे, पर लगे जब ज्ञान के नहीं पीछे किसी क्षेत्र में। देश की सर्वे सर्वा कभी
सभी की करता धरता, वर्तमान का हस्ताक्षर, भविष्य का प्रकाश, इतिहास की धरोहर, तुझे शत शत प्रणाम नारी, तुझे शत शत प्रणाम। यही नारियों के लिए सम्मान है, यही नारियों के लिए पूजा है। और शास्त्रों में भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारियों का सम्मान होता है, नारियों की पूजा होती है और नारियों से सभी सम्मान की दृष्टि से उनको कार्य सेवा देते हैं या उनसे प्रेम या सम्मान रखते हैं, वहाँ देवता भी निवास करते हैं। यानी कि एक विश्व में गुरुत्व प्रदान करने वाला अगर कोई देश है तो वो भारत है। आज दुनिया में भारतीयों का और भारत का डंका इसी वजह से बज रहा है कि वो हर क्षेत्र में, चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, धर्म का क्षेत्र हो या अन्य कोई आधुनिक क्षेत्र हो, सभी में वो प्रगति कर रहे हैं। आइए हम महिला दिवस पर आज हम सब यही संकल्प लें कि हम भी अपने अपने कुछ ऐसे कार्य करें जिससे हमारा गौरव बढ़े, हमारे समाज का गौरव बढ़े, हमारे परिवार का गौरव बढ़े और हमारे देश का गौरव बढ़े। नमस्कार, जय श्री कृष्णा। मैं नीलम विजयवर्गीय भारत राजस्थान से हूं, जो कि पिछले 15 सालों से गल्फ़ कंट्री ओमान में रहती हूं। और ये हेमंत श्रीमाली जी के द्वारा मुझे मौका दिया गया है कि मैं अपने बारे में या अपने यहाँ पे जो भी कल्चर होता है या प्रोग्राम होते हैं उनके बारे में अपने देशवासियों को बता सकूं या उन तक अपनी बात पहुंचा सकूं। तो धन्यवाद श्री हेमंत श्रीमाली जी। और मैं ये विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में बोलना चाहती हूँ कि आज महिलाओं ने अपने पंख बहुत अच्छे से फैला रखे हैं और बहुत अच्छे से अपनी तरक्की या जो उड़ान भरी हुई है, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे वो रसोई हो, चाहे वो एवरेस्ट हो, सभी जगह महिलाएं अपनी धाक जमा रखी, चाहे वो राजनीति हो या संस्कृति हो, जहाँ पे भी देखिए महिलाओं ने अपनी अच्छी पकड़ मजबूत कर रखी है। तो ये एक भारत में ही है कि महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत अच्छे तरक्की कर रही हैं। और महिलाओं से ही महिलाएं मकान को घर बनाती है, घर को परिवार बनाती है, परिवार से समाज बनता है और समाज से ही देश बनता है। तो देश की तरक्की में महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान है। और हम यहाँ पे रहते हैं, हम यहाँ पे हर भारत के जितने भी त्यौहार हैं, चाहे वो बंगाली त्यौहार हो, चाहे वो राजस्थानी त्यौहार हो, चाहे वो असम के हों, चाहे पंजाबी हों, सारे फेस्टिवल या त्यौहार हम बहुत अच्छे से मिलजुल के मनाते हैं। चाहे होली, दिवाली, बिहू या उड़ीसा के हो, चाहे जो भी फेस्टिवल होते हैं वो हम बहुत अच्छे से मनाते हैं। और मैं इस विश्व दिवस पे यही कहना चाहूँगी कि सभी महिलाओं को कि हैप्पी विश्व महिला दिवस, और सभी बहुत अच्छे से तरक्की करें और अपने देश और समाज का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। नमस्कार, मैं अपूर्वा श्रीमाली आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य पे अपनी एक स्वरचित कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। यह सृष्टि सुंदर देन है प्रभु की, उस पर चार चांद लगाती है नारी, संस्कारों से परिपूर्ण छवि जिसकी है निराली, चंचलता, कोमलता, नम्रता, ममता अनेक रूप है जिसके, ना है बेचारी, ना है अबला, ना ही कमजोर हृदय से होती है नारी, आईना है देश की प्रगति का, इतिहास रचने का है हुनर रखती, देश दुनिया के हर कोने को जगमगाती है, रखती है जज्बा आसमान के हर पक्षों से भी ऊंचा उड़ने का, कामयाबी के हर शिखर तक पहुंचने का, सम्मान करे तो दयावान देवी स्वरूप है ये, यदि क्षति पहुंचाए तो देवी काल रात्रि के समान है ये, पीढ़ी दर पीढ़ी पालन पोषण करती सबका, विकसित भविष्य के निर्माण में है योगदान जिसका, है ये त्याग, क्षमा, समर्पण, सहन शक्ति की मूरत, तो आओ वंदन करे, अभिनंदन करे उस नारी का, हर घर के महत्वपूर्ण ऋण, उस गृहिणी का, हमारी प्यारी नारी का, उस बलशाली, ऊर्जावान और शक्तिशाली महिला का। मैं इस कविता को चंद 4 पंक्तियों से विराम देना चाहती हूँ। जैसे हजारों दीपक जलाए जाते हैं एक आरती की थाल सजाने के लिए, जैसे हजारों फूल पिरोए जाते हैं एक खूबसूरत सी माला सजाने के लिए, जैसे हजारों बूंद एकत्रित होते हैं एक विशाल समुद्र बनाने के लिए, पर महिला तो सिर्फ केवल पर्याप्त है, सशक्त है पूरे जग और संसार को स्वर्ग से भी सुंदर बनाने के लिए। धन्यवाद। आज महिला दिवस है और महिला दिवस के अवसर पर उद्यमी महिला सबसे आगे फ्रंट सीट पर बैठकर और अपना व्यवसाय करती हैं, अपना कारोबार करती हैं, और ऐसी ही महिला से हम आपको मिला रहे हैं। आप बताओ क्या नाम है और किस तरह से व्यवसाय में आपने आगे आके और ये शुरुआत की है? मेरा नाम सुनीता खंडेलवाल है जी। और मैं यहाँ 2004 से बिजनेस संभाल रही हूँ। पहले मेरे हस्बैंड करते थे, उनके साथ साथ मैंने भी अपना योगदान देना शुरू किया। तो उस समय से मैं अपना
पूरा समय यहाँ पर देती हूँ और अच्छा लगता है, टाइम भी पास होता है और थोड़ा इनको सहयोग भी मिलता है। तो पहले आप जब ये अकेले काम करते थे तब थके हारे आते थे शाम को, तो किस तरह की आप मान मनवार करते थे, और अब आप भी जब यहाँ पे डटे हुए हैं तो ये भी सहयोग कराते हैं या नहीं कराते? हम दोनों मिलकर एक दूसरे का सहयोग करते हैं। कभी हमें एक दूसरे से शिकायत नहीं हुई कि कौन ज़्यादा कर रहा है या कौन कम कर रहा है। हमने हमेशा दोनों एक दूसरे का सहयोग किया है। बताओ इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे। इन्होंने बहुत अच्छा सपोर्ट किया मुझे, जबकि मैं बिल्कुल अकेला था, जब तक मैं इतना काम नहीं कर पाता था। इनके सहयोग से मैंने व्यापार बढ़ाया और मैं आज व्यापार में मैं अपने दाल रोटी का गुजारा आराम से हो रहा है मेरा। और नेचर वाइज कैसे हैं ये? बहुत शादी की तब कैसे थे और अब शुरू से ही इनका कोऑपरेटिव नेचर रहा है और बहुत अच्छा सहयोग दिया इन्होंने। के रूप में तो आप सभी बहनों का मुझे यही कहना है कि कभी घबराए नहीं, हिम्मत नहीं आ रहे और हमेशा आगे बढ़े। और मैंने आपको शिक्षा के लिए कहा है, बच्चियों को जरूर शिक्षित करें। आपके घर में भी आपके बच्ची है, वो हम क्या अपने ऊपर लागू नहीं करते। हमारे घर में बहू आती है, कुछ माताएं बैठी है, एक दो माता मैं देख रही यहाँ पर, उनकी भी बहू आई होगी या बेटी होगी, तो उन बच्चियों को जरूर शिक्षित करें। और आज का जमाना है कि महिला सभी नौकरी करती हैं, पुरुषों की कमाई से घर नहीं चलता। आप सबको पता है कि महंगाई है। हम लोग जब जाते हैं, लोगों को समझाते हैं, गरीब गाँवों में भी जाते हैं, तो आजकल इतनी महंगाई है कि कुछ नहीं होता। अगर हस्बैंड कमा के भी लाता है 40-50 हज़ार रुपये, तब भी घर नहीं चलता। तो आप महिलाएं खुद भी सक्षम बने और आपके आसपास गांव समाज जहां भी बच्चियां हैं उनको शिक्षित करें। दूसरा, क्योंकि मैं परिवहन विभाग से जुड़ी हूँ, तो एक चीज आपको जरूर बता के जाऊंगी। आप सभी महिलाएं गाड़ियां चलाती हैं, स्कूटी चलाती हैं, कार चलाती हैं, तो प्लीज अगर आपका लाइसेंस नहीं बना है तो परिवहन विभाग आपके लिए तत्पर है। आप परिवहन विभाग आए, सभी का लाइसेंस बना हुआ है, हाथ ऊंचा करें, सभी का बना हुआ है। अगर बना है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बना है तो मैं आपकी सेवा में तत्पर हूँ। आप आए और लाइसेंस बनाए, क्योंकि आजकल जो सबसे ज्यादा मौतों का आंकड़ा है वो सड़क दुर्घटना में है। महिला दिवस के साथ साथ हमें अपनी जिंदगी भी बहुत कीमती है। हम बिना हेलमेट वाहन चलाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारा परिवार खत्म हो जाता है और आप परिवार का स्तंभ है। तो आप सभी बहनों से मेरा निवेदन है कि आपके घर से आपका बेटा, भाई, पति जो भी निकले उनको ये कहें कि हेलमेट लगाएं, बिना हेलमेट घर से बाहर नहीं निकले, और अगर कार चलाते हैं तो सीट बेल्ट लगाएं, क्योंकि उनका जीवन और आपका जीवन भी बहुत अमूल्य है। सरकार के नियम है, लाइसेंस बनाएं आप लोग। अगर आपका लाइसेंस नहीं बना है तो परिवहन विभाग आए और आपका लाइसेंस बनाए, क्योंकि रोड सेफ्टी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, आपका जीवन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद। हेलो।